जगन्नाथ स्वामी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है जगन्नाथ स्वामी जी के द्वार, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। धरती का बैकुंठ पुरी के जगन्नाथ धाम को माना जाता है, जो भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लीला भूमि है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल 1 जुलाई 2022 से रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। भगवान जगन्नाथ के साथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। इस रथ यात्रा का बड़ा ही महत्व है। धार्मिक मान्यता यह है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाई कृष्ण और बलराम से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की, तो फिर दोनों भाइयों ने अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले। इसी मान्यता को मानते हुए हर साल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित की जाती है। जगन्नाथ मंदिर के 10 दिवसीय महोत्सव की तैयारी का श्री गणेश अक्षय तृतीया को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण से हो जाता है। वहीं इस मौके पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों वाला यह रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है, जिसमें लाल व पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग होता है। विष्णु का वाहक गरुड़ इसकी रक्षा करता है, इसलिए इसे गरुड़ ध्वज कहते हैं। वहीं बलराम का रथ ताल ध्वज के नाम से पहचाना जाता है। यह रथ 13.2 मीटर ऊंचा और 14 पहियों का होता है। इस रथ के लिए लाल और हरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं लकड़ी के 763 टुकड़ों से रथ का निर्माण होता है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। तिब्रा, घोड़ा, दीर्घशर्मा व स्वर्णनावा इसके अश्व हैं। जिस रस्सी से रथ को खींचा जाता है वह वासुकी कहलाता है। वहीं सुभद्रा का रथ पद्म ध्वज कहलाता है। 12.9 मीटर ऊंचे 12 पहिए के इस रथ में लाल काले कपड़े के साथ लकड़ी के 593 टुकड़ों का प्रयोग होता है। रथ की रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन होते हैं। रथ ध्वज नंदबिक कहलाता है। रोचिक, मोचिक, जीता व अपराजिता इसके अश्व होते हैं। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। 10वें दिन इस यात्रा का समापन हो जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से मनुष्य को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है। इसलिए देश विदेश से लोग पूरी जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। जगन्नाथ मंदिर के कई रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कहा जाता है कि यहाँ विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। आइए आपको बताते हैं क्या है इसके पीछे का रहस्य और 12 साल में जगन्नाथ जी की मूर्ति बदलते समय क्यों बांध दी जाती है पुजारी की आंखों पर पट्टी। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने क्योंकि मानव रूप में जन्म लिया था, इसलिए प्रकृति के नियमानुसार उनकी मृत्यु निश्चित थी। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग दी, तब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान एक आश्चर्यजनक घटना हुई। कहा जाता है कि कान्हा का पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय धड़कता रहा। मान्यता है कि आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का दिल सुरक्षित है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार जब हर 12 साल में मंदिर की मूर्ति बदली जाती है, तो ऐसे में इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान कई कड़े नियम अपनाए जाते हैं। जब नई मूर्तियां स्थापित होती हैं, तो मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। साथ ही जो पुजारी ये कार्य करता है, उसकी आंखों में पट्टी बांधी होती है और हाथों में कपड़ा लपेट दिया जाता है। कहते हैं कि इस रस्म को जिसने देख लिया उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आज भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी दर्शकों को भगवान जगन्नाथ बहुत खुशहाल रखें, यही हम उनसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक और बात, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर कर दें।